खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र है कि आज फिर हम सब मिलकर खुदावंद के पाक कलाम की सच्चाइयों को समझ सकते हैं। जैसा कि गुजरे हुए हफ्ते में हमने सीखा था, जुबान, मतन और सियाको सबाक की अहमियत क्या है। साहिब को जानने के लिए जुबान, मतन और सियाको सबाक को समझना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि मैं अपने आज के सबक की तरफ बढ़ूं, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये मैसेज जो मैं आपको रिकॉर्ड करवा रहा हूं, ये एडवेंटिस्ट ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क पाकिस्तान के ताउन से हम इसको नशर करते हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि जहां कहीं खुदावंद का कलाम नहीं पहुंच सकता, इस वीडियो लिंक के जरिए आप वो सुन सकें और उसको देख सकें। तो इसके लिए भी मैं खुदावंद का बहुत शुक्र गुजार हूं। सियाको सबाक किसी भी चीज को समझने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे हमने अपने पिछले सबक में सीखा, हमने देखा कि किस तरह नबूकदनेस्सर में पहले बाब में बताया एक मुजस्मे के बारे में। फिर हमने थोड़ा आगे गए, उस कहानी को देखा तो हमें और ज्यादा अच्छे तरीके से उसकी समझ आई। फिर हमने चंद और ऐसी मिसालें बाइबल में देखी हैं जिनके लिए जरूरी है कि हम सियाको सबाक को अच्छे तरीके से समझें। तो मैं चाहूंगा कि आज फिर आप मेरे साथ उसी तरह लगे रहें जैसे आप पिछले सबक में थे। गो के आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स भी दिए, बहुत सारी इस्लाह करने के लिए भी मुझे कहा गया। तो मैं आप सबका बहुत शुक्र गुजार हूं कि आप मेरे इस मैसेज को, इस चैनल को, ABN नेटवर्क चैनल को बड़े शौक से देखते हैं, अपनी राय देते हैं ताकि हम उसको और बेहतर कर सकें। इस बात के लिए भी मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अब मैं चाहूंगा कि हम अपने मैसेज की तरफ बढ़ें और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है तख्लीक। अगर आप यहां पे देखें तख्लीक, लेकिन उसके आगे आपको 3 अल्फाज नजर आएंगे। अगर आप देखें पैदाइश बतौर बुनियाद, तो हम इस सबक से ये सीखेंगे कि तख्लीक क्या है और पैदाइश बतौर बुनियाद। सारी तख्लीक की जो बुनियाद है वो पैदाइश की किताब है। आज हम इसका हिस्सा अव्वल जो है उसको डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। हम देखेंगे कि इस सबक को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप बाइबल मुकद्दस में से चंद हवाला जात को पढ़ सकते हैं ताकि और अच्छे तरीके से आप तख्लीक के बारे में सीख सकें और यह सीख सकें कि पैदाइश की किताब कैसे बुनियाद है तख्लीक की। आप यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की पहली आयत से तीसरी आयत, फिर पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की तीसरी आयत से लेकर 5वीं आयत देख सकते हैं। फिर खरूज 20वें बाब की 8वीं आयत से लेकर 11वीं आयत, और इसी तरह चंद और हवाला जात हैं जो इस सबक को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप इनका मुतालिया कर सकते हैं। ये चंद वो हवाला जात हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं और फिर हम इस सबक को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। हकीकत में ये एक तरीका है जो मैंने पिछले सबक में बताया सियाको सबाक के बारे में। इस सबक को जो आज है हमारा तख्लीक यानी पैदाइश बतौर बुनियाद, उसको समझने के लिए इन तमाम हवाला जात को पढ़ना बहुत जरूरी है। जो इस सबक की हमारी हिफाजत करने की आयत है वो बड़ी जबरदस्त आयत है। यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब की पहली आयत से लेकर 4थी आयत तक जबरदस्त आयत आई है। अगर आप किसी भी बच्चे को, किसी भी मसीही फर्द को पूछेंगे तो आपको एकदम वो आयत बता देगा। यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब की पहली आयत से लेकर 4थी आयत तक। पहली आयत में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। 4थी आयत मैं चाहूंगा कि जरा आप इसको गौर से देखें। यहां पे 4थी आयत में लिखा है, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। ये थी हमारी हिफाजत करने की आयत, यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की पहली आयत से लेकर 4थी आयत तक।
पैदाइश की किताब के पहले अबवाब बाकी सहाइफ की बुनियाद हैं। अहम तालीमात का मंबा इन्हीं अबवाब में पाया जाता है। हम यहां अलूहियत की फितरत को बतौर बाब, अगर आप यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की पहली आयत से लेकर चौथी आयत, अबरानियों की किताब उसके पहले बाब की पहली आयत से लेकर दूसरी आयत, और रूल कुद्दस पैदाइश पहले बाब की छठी आयत में हमें इस रूल कुद्दस के बारे में मिलता है को दुनिया और जो कुछ उसमें है तख्लीक करने और इंसान पर इख्तिताम करने के लिए हम आहंगी से काम करते हुए देखते हैं। मतलब इसका यही है कि अलूहियत यानी कि बाप, बेटा और रूल कुद्दस, इन तीनों को हम देखते हैं कि कैसे ये हम आहंगी से तमाम काम को खत्म करते हैं। पैदाइश हमारा तारिफ मदरजा ज़ैल से करवाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो हमें पैदाइश उसके दूसरे बाब की पहली आयत से तीसरी आयत में पता चलता है कि सब्बत क्या है, गुनाह का आगाज कैसे हुआ, कैसे बागे अदन में आदम और हवा ने गुनाह किया और वो खुदा से दूर चले गए। फिर हम मसीह और उसके निजात के मंसूबे को देखते हैं। आलमगीर तूफान के बारे देखते हैं कि किस तरह जब इस दुनिया में लोगों ने बहुत गुनाह किया तो खुदा ने एक तूफान भेजा और तमाम लोग उसमें डूबकर मर गए। फिर हम देखते हैं कि खुदा का अहद अपने लोगों के साथ, खुदा ने क्या अहद किया था अपने लोगों के साथ कि वो आइंदा फिर कभी इंसानियत को इस तरह तबाह बर्बाद नहीं करेगा। फिर हम देखते हैं कि जब ऐसा हुआ तो लोगों ने यह मंसूबा बनाया कि हम एक बहुत बड़ा बुर्ज बनाएंगे जो आसमान की बुलंदियों तक चला जाएगा। लेकिन वहां पे क्या हुआ, जुबानों में और कौमों में फर्क पड़ गया, वो मुंतशिर हो गए। तख्लीक से लेकर इब्राहिम तक के नसब नामे को जो बाइबल की तारीख का फ्रेमवर्क है, यह भी हमें पैदाइश की किताब में मिलता है। बिलाखिर खुदा के बोले हुए कलाम की कुव्वत, पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की तीसरी आयत, दूसरा तिमोथियस उसके 16वें बाब की तीसरी आयत, फिर हम यूहन्ना की इंजील उसके 17वें बाब की 17वीं आयत में देखते हैं। फिर इंसान की फितरत, पैदाइश उसके 26वें बाब से लेकर 28वें बाब, खुदा की सीरत मत्ती की इंजील में हम इसके बारे में देखते हैं। मर्द और औरत के माबैन शादी के ताल्लुक को भी हम पैदाइश की किताब में देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि दुनिया और उसके वसाइल की मुख्तारी, फिर हम नई दुनिया के बारे में देखते हैं। ये सब इन अबवाब पर मुश्तमिल है जो इस हफ्ते और अगले हफ्ते हमारा मुतालिया होगा। जो इस हफ्ते हम देखेंगे वो हमारा खास तौर पर जो टॉपिक है वो है तख्लीक। सवाल यहां पे ये पैदा होता है, क्या इंसान खुदा के हाथ से तख्लीक किया गया था या वो इर्तिका का हिस्सा है? क्या हम किसी तरह बाइबल की तर्जमानी कर सकते हैं कि हम खुदाई तख्लीक और इर्तिका दोनों को कबूल कर सकें? हकीकी तौर पर पैदाइश पहले बाब से लेकर तीसरे बाब में 6 रोजा तख्लीक को कबूल या मुस्तरद करने की क्या पोशीदा बातें हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इलाही इब्तिदा या महज एक इत्तेफाक। फिर हम देखेंगे तख्लीक के दिन कि तख्लीक के दिन क्या है। उसके बाद हम सब्बत और तख्लीक के बारे में बात करेंगे। फिर हम शादी और तख्लीक के बारे में बात करेंगे और आखिर में हम देखेंगे कि तख्लीक, ज़ुवाल और सलीब। बाइबल खुदा के पहले से होने के बारे में बताती है। अगर हम पैदाइश उसके पहले बाब की पहली आयत उसके पहले हिस्से में देखें तो लिखा है कि खुदावन की रूह पानी पर जुम्बश करती थी। पहले बाब की पहली आयत में फिर हम देखते हैं यहां पे लिखा है कि आओ हम मिलकर इस कायनात को तख्लीक करें। तो इसका मतलब यह है कि खुदा जो है वो पहले से मौजूद था। खुदा के पहले से होने के बारे में बताती है हमें पैदाइश की किताब, और हमारी तख्लीक में उसके काम के बारे में भी बताती है। पैदाइश उसके पहले बाब की 26वीं आयत, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानत बनाएं।
अगर आप देखें तो यहां पे लिखा है कि फिर खुदा ने, अगर आप इस हवाले को गौर से देखो तो यहां पे लिखा है फिर खुदा ने कहा कि हम, मतलब यह है कि यहां पे जमा का सीगा इस्तेमाल किया गया है। यहां पे एक शख्स नहीं है, यहां पे एक से ज्यादा, मतलब अलूहियत यहां पे पाई जाती है, बाप, बेटा और रूहुल कुद्दस। जब इन्होंने यह फैसला किया कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानद बनाएं, और वह समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चुपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। यहां पे हम देखते हैं कि जो खुदा था वो पहले से मौजूद था। आए हम इलाही इब्तिदा या महज इत्तेफाक की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या खुदा ने आपको एक मंसूबे के तहत बनाया है या आप महज इत्तेफाक से पैदा हो गए हैं? इसका जवाब हम आगे देखेंगे कि इसका क्या जवाब है। आए मेरे साथ निकालें पैदाइश की किताब, उसके पहले बाब की पहली आयत। यहां पे लिखा है खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। खुदा ने क्या किया? खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। बाइबल मुकद्दस बहुत ही उम्दा और गहरे अल्फाज के साथ इफ्तिताह करती है। अगर इन अल्फाज का इतिहास से मुतालिया किया जाए, जो सादा होने के साथ साथ लामहदूद गहराई पर भी मुश्तमिल है, बहुत सारे फिलासफरों ने सदियों से चंद सवालात हैं उनके जवाब की तलाश में लगे हुए हैं। और वो सवाल कौन से हैं? मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं और मुझे कहां जाना है। ये वो चंद सवालात हैं जो सदियों से बहुत से फिलासफर इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल फलसफा के इन बड़े सवालों के जवाब बाइबल के इन पहले जुमलों के जरिए दिए गए हैं। हम इसलिए कायम हैं क्योंकि खुदा ने हमें अपनी मर्जी के मुताबिक पैदा किया। एक मुअय्यन वक्त पर उसने हमें खलक किया। हम किसी इत्तेफाक से यहां पे नहीं है, खुदा की मर्जी उसमें शामिल है। उसने अपने वक्त के मुताबिक हमें पैदा किया है, और सबसे बड़ी बात यह है उसने इसलिए हमें पैदा किया है ताकि हम उसके कलाम की गवाही का जरिया बने और उसका कलाम दूसरे लोगों तक लेके चले। जैसे खुदा ने मत्ती के इंजील के आखिरी बाब में बताया है, पास तुम जाओ और कौमों को शगीद बनाओ, उनको बाप और बेटे और उल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। यह है मकसद खुदा का कि उसने हमें क्यों तख्लीक किया है। हम किसी बेकार शय से नहीं बने और ना ही हम इत्तेफाक से मार्ज़े वजूद में आए हैं। अगर हम देखें तो डार्विन का इर्तिका हर तरह से सहायक के मुतसादम है। यह बाइबल मुकद्दस के खिलाफ है, और कुछ लोगों की तरफ से इसे बाइबल के साथ हम आहंग करने की कोशिश में बहुत सारे मसीहियों को बेवकूफ बनाया गया है, जो कि हकीकत नहीं है। बाइबल मुकद्दस बड़े वाज़े तौर पर हमें बताती है कि खुदा ने हमें किसी मकसद के लिए पैदा किया है। खुदा ने मुकर्रर वक्त पर हमें पैदा किया है, और खुदा ने किसी आम सी चीज से हमें पैदा नहीं किया। याद रखें, उसने हमें अपनी सूरत पर बनाया है, अपनी छवि पर बनाया है, और सबसे बढ़कर हमारे नथनों में उसने अपना दम फूंका, जिंदगी का दम फूंका। हमें भी खुदा के ऐन वक्त के मुताबिक खलक किया गया था इब्तिदा में। इसका मतलब फिर यह है कि खुदा इब्तिदा से पहले मौजूद था। तो फिर इसका मतलब है कि इस वक्त के खलक होने से पहले सुबह शाम के चक्कर के जहार और महीनों और सालों में खुदा से पहले मौजूद था। खुदा पहले से उनमें मौजूद था। खुदा इस तख्लीक से पहले मौजूद था। इससे पहले कि सुबह शाम तख्लीक किया जाए, इससे पहले कि महीने तख्लीक किए जाएं, इससे पहले कि साल बने, खुदा पहले से मौजूद था।
सूरज और चांद के साथ दुनिया के ताल्लुक की निशानदही की गई है। हतमी इब्तिदा की ताईद कलाम मुकद्दस के दूसरे हिस्सों के जरिए हुई, जो मुसलसल खुदा के तख्लीकी काम की नौयत और वसाइल की दोबारा तस्दीक करती है। और वो कहां पे हम देखते हैं? अब हम नए अहदनामे की तरफ चलते हैं, जो हमारी हिफाजत करने की आयत थी, यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब की पहली आयत से लेकर तीसरी आयत। यहां पे लिखा है कि खुदा जो है वो इब्तिदा से ही था, पहले से ही था। पहली आयत बड़े वाज़ेह तौर पर हमें बताती है, इब्तिदा में एक कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। तो हम यहां पे देख सकते हैं कि हर चीज का मंबा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। उसके बगैर कुछ भी तख्लीक नहीं हो सकता, कोई चीज भी नहीं बन सकती। सवाल आपसे मैं ये करना चाहता हूं, तो फिर तख्लीक का नुमाइंदा कौन था? आए हम इसके बारे गौर करें कि इसका क्या मतलब है कि वो सलीब पर मर गया। हम किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कौन है जो सलीब पर मर गया? किसने सलीब पर अपनी जान दी? बाइबल मुकद्दस हमें यह सिखाती है कि यीशु तख्लीक का एजेंट है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। तो यहां पे बड़े वाज़ेह तौर पे हमें सवाल का जवाब मिलता है कि तख्लीक का नुमाइंदा कौन था। बाइबल मुकद्दस इस बात की शहादत देती है कि यीशु मसीह ही है जो तख्लीक का नुमाइंदा एजेंट है। उसके बगैर कोई चीज भी पैदा नहीं हो सकती। बार बार इसी हवाले को हम देखते हैं क्योंकि ये हमारी हिफाजत करने की आयत है। यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की पहली आयत से लेकर तीसरी आयत तक, उसके बगैर कुछ भी पैदा नहीं हो सकता। वही है जो हर एक चीज को तख्लीक करने वाला है। फिर हम एक और हवाले की तरफ चलते हैं, अबरानियों की किताब उसके पहले बाब की पहली आयत से लेकर दूसरी आयत तक लिखा है, अगले जमाना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बा हिस्सा, तरह बा तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। क्या किए? किसके वसीला से? बेटे के वसीला से। बेटे के वसीला से उसने क्या किए? आलम भी पैदा किए। क्योंकि इब्तिदा में तमाम चीजों का मंबा सिर्फ मसीह ही है। अबरानियों की किताब बड़े वाज़ेह तौर पर हमें बता रही है, यूहन्ना की इंजील बड़े वाज़ेह तौर पर हमें बता रही है कि यीशु मसीह ही तख्लीक का नुमाइंदा था। क्योंकि इब्तिदा में तमाम चीजों का मंबा सिर्फ और सिर्फ मसीह ही है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो कुछ उसने शुरू किया था आखिर में उसे मुकम्मल करेगा, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा और अव्वल और आखिर है। सवाल यहां पे एक पैदा होता है, यह जानना कि आपको खुदा ने खलक किया था, इससे क्या फर्क पड़ता है? तसव्वुर करें, आप जरा सोचें, अगर आप ये ईमान ना रखते तो फिर आप अपने आप को और दूसरों को कैसे मुख्तलिफ अंदाज से देखते और क्यों देखते? मुकाशवा की किताब उसके पहले बाब की 8वीं आयत, फिर एक और हवाला है मुकाशवा की किताब उसके 22वें बाब की 31वीं आयत। तो यहां पे हमने ये देखा कि जो खुदा था वो इब्तिदा से ही मौजूद था। उसने हमें एक मुकर्रर वक्त पर किसी मकसद के लिए और किसी खास शय से तख्लीक किया है। हम महज किसी इत्तेफाक से मार्ज़े वजूद में हरगिज नहीं आए। मेरे अजीजों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम किसी आम सी शय से नहीं बने। हमें खुदावंद यीशु मसीह का दम है। हमें उसने अपनी सूरत, अपनी शबीह पर तख्लीक किया है। हम किसी इर्तिका का नतीजा नहीं है।
हमें एक मंसूबे के तहत बनाया गया है, हमें एक मुकर्ररा वक्त पर पैदा किया गया है और सबसे बढ़कर हमें एक खास मकसद दिया गया है। आए हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। तख्लीक के दिन या लंबा अरसा। यहां पे अगर आप देखें तो आपको तख्लीक के मुख्तलिफ मनाजर नजर आएंगे। मेरे साथ निकालें पैदाइश की किताब, उसके पहले बाब की 5वीं आयत। इसमें हम इस बात को बयान करेंगे कि तख्लीक के दिन या लंबा अरसा, क्या तख्लीक एक दिन में हुई या इसके लिए लंबा अरसा था। मैं चाहूंगा कि इस हवाले की तिलावत की जाए और यहां पे लिखा है, और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात, और शाम हुई और सुबह हुई सो पहला दिन हुआ। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब खुदा ने इस कायनात को तख्लीक किया तो उसने सबसे पहले जमीन और आसमान को बनाया, उसके बाद फिर उसने हर चीज अपने वक्त के मुताबिक तख्लीक की। पहले दिन खुदा ने रोशनी को बनाया, हम ये जानते हैं, और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात, और शाम हुई और सुबह हुई सो पहला दिन हुआ। मैं ये बताना चाहता हूं कि यहां पे कोई बहुत लंबा अरसा नहीं लगाया गया था दिन और रात को बनाने के लिए। यहां पे बताया गया है सो शाम हुई सो सुबह हुई सो पहला दिन हुआ। मतलब यह है कि जो एक दिन है ये 24 घंटों पर मुश्तमिल है। हालिया बरसों में तख्लीक के हफ्ते को गैर हकीकी, एक तमसील और यहां तक कि अफसाने के तौर पर समझा जाता रहा है। यह रुझान नजरिया इर्तिका के मुतहर्रक होने से पैदा हुआ है, जो स्यारा जमीन पर जिंदगी की नुमाइश के लिए तवील अरसे का हिसाब लगाता है। इस मौजू पर बाइबल क्या सिखाती है? पैदाइश पहले बाब में तख्लीक के दिनों को क्यों हकीकी समझा जाना चाहिए, ना कि गैर हकीकी। फिर हम देखते हैं अबरानी जुबान का लफ्ज यौम, अबरानी जुबान का लफ्ज यौम जिसका मतलब है दिन, हकीकी दिन के लिए मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल किया गया है। पैदाइश में तख्लीक की कहानी में कुछ भी इस बात की निशानदही नहीं करता कि इस दिन में हकीकी दिन के अलावा कुछ और भी है। सिर्फ और सिर्फ यह हकीकी दिन अबरानी ज़ुबान का लफ्ज यौम मतलब दिन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा तख्लीक के हफ्ते में कोई और लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। यह दिलचस्प बात है कि खुदा खुद वक्त की सिकाई का इस्तेमाल करता है, और यहां पे वो इस अकाई के लिए इस नाम को नामजद करता है, और वो नाम उसने दिया दिन का। पैदाइश पहले बाब की 5वीं आयत, जैसे यहां पे लिखा है, यहां पे लिखा है शाम हुई और सुबह हुई सो पहला दिन हुआ। और यहां पे खुदा ने खुद इस इकाई को इस्तेमाल किया है जो दिन की इकाई है। यौम या दिन की इस फिक्रे के साथ तारीफ की गई है, और शाम हुई और सुबह हुई। याद है कि यह लफ्ज सीगा वाहिद में इस्तेमाल होता है, ना कि जमा में, जिससे यह साफ जाहिर है कि सिर्फ और सिर्फ एक दिन। यहां पे यह नहीं बताया गया तो शाम हुई सो सुबह हुई सो बहुत सारे दिन हुए सो पहला दिन हुआ। तो यहां पे खुदा ने खुद इस दिन की इकाई को इस्तेमाल किया है। नजरिया इर्तिका के साथ बाइबल को मुताबिकत बख्श बनाने के लिए कुछ लोगों ने दिन के लफ्ज को तवील अरसे के तौर पर बयान किया है। हकीकत यह है कि इन दिनों को शाम और सुबह के औकात में तकसीम किया गया है, जिस बात को उजागर करते हैं कि दिन जो है यहां पे अगर आप देखें तो 24 घंटों पर मुश्तमिल है। दिन जो है वो 24 घंटों का है, ना कि एक लंबा ना खत्म होने वाला अरसा।
इन दिनों में किसी भी किस्म के वक्फे को बयान नहीं किया गया। इसका मतलब है कि एक लगातार हफ्ता, यानी कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और इसका इख्तिताम जो है वो 7वें दिन हुआ, यानी सब्बत के दिन हुआ, जिसको खुदा ने मुकद्दस और पाक ठहराया। आए मेरे साथ एक और हवाला निकालें, खरूज इसके 20वें बाब की 8वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। यहां में बड़े वाज़ेह तौर पर हमें बताया गया है, हमें उस तख्लीक की याद दहानी करवाई गई है। यहां पे बताया गया है कि याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना 6 दिन तक। यहां पे लफ्ज इस्तेमाल किया गया है 6 दिन तक, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन तक। कोई ऐसी बात नहीं बताएगी कि लंबे अरसे तक। तो मेरे अजीजों में आपको यह बताना चाहता हूं कि जो लफ्ज दिन है, खुदा ने खुद इस लफ्ज को इस्तेमाल किया। खरूज उसके 20वें बाब की 8वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक बड़े वाज़ेह तौर पर हमें बताया गया है 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा कामकाज करना। लेकिन अब यहां पे एक शर्त लगी गई है, लेकिन क्या है? 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है। जैसे मैंने पहले बताया कि तमाम अकायद की बुनियाद जो है वो पैदाइश की किताब है, तो यहां पे सब्बत, खुदा का दिन, 7वां दिन। तख्लीक के हफ्ते से इनकार करना मतलब हम बाइबल की सच्चाइयों से इनकार करते हैं। मतलब यह है कि हम खुदा के पैरोकार नहीं हैं, हमने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, इसीलिए हम बाइबल पे ईमान नहीं रखते। जैसे कि आप देखें, यहां पे तख्लीक के सारे दिनों के बारे में बताया गया है कि किस तरह खुदा ने इस कायनात को खलक किया। इस्तिलाहात के इस्तेमाल में और तख्लीक की इस दास्तान में इस बात का कोई इशारा नहीं मिलता कि इन दिनों के बीच किसी किस्म का कोई खला है। याद रखें कि ये लगातार दिन है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, और हफ्ते का इख्तिताम जो है वो 7वें दिन यानी कि सब्बत को होता है। इसलिए तख्लीक के साथ दिन बेशक 7 दिन ही हैं, जैसे आज हम बयान करते हैं। दिन की हकीकी नौइयत को तस्लीम कर लेते हैं। जब खुदा ने चौथे हुक्म को अपनी उंगली से लिखा, इस बात की निशानदही करते हैं कि 7वें दिन सब्बत की बुनियाद का इन्हिसार तख्लीक के हफ्ते की तरतीब पर था। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लग आते जाते हैं। बाइबल मुकद्दस में सिर्फ पैदाइश की तख्लीक ही नहीं है, दूसरी आमद पर दोबारा भी तख्लीक का जिक्र किया गया है, जब खुदा फानी को गैर फानी में तब्दील करेगा। जैसा कि क्रंथियों की किताब उसके 15वें बाब की 52वीं आयत में लिखा है, ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा। इस हवाले से ये वाज़ेह है कि अगर खुदा एक पल में ऐसा कर सकता है तो पहली तख्लीक के लिए अरबों साल फिर क्यों लगाएगा। जैसा नजरिया इर्तिका बताती है, जैसा बहुत सारे लोग बताते हैं जो ये कहते हैं कि तख्लीक के लिए एक लंबा अरसा लगाया गया है। मेरे जीजो, ऐसा हरगिज नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुदा ने तख्लीक के लिए दिन की इकाई को नामजद किया। 6 दिन में उसने सब कुछ तख्लीक किया, आदम को बनाया, फिर उसने सब्बत को बनाया। अब हम बात करेंगे सब्बत और तख्लीक के बारे में। अब देखेंगे कि 7वां दिन कौन सा दिन है, आराम का दिन कौन सा दिन है। आए मेरे साथ निकालें पैदाइश की किताब उसके 2 बाब की 3री आयत। आए इसमें हम जरा देखें। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारग हुआ, उसने आराम किया। यूरोपीय ममालिक में कैलेंडर की तब्दीली की कोशिशें ये थी कि उन्होंने सोमवार को हफ्ते का पहला और इतवार को 7वां दिन नामजद कर दिया गया। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आबो हवा की तब्दीली के हवाले से एक हालिया पपाई मरासले में 7वें दिन के सब्बत को
किसके लिए कहा गया? यहूदी सब्बत का नाम दिया गया। और आलमी हिद्दत को कम करने के लिए दुनिया की हौसला अफजाई की गई कि वो इतवार के दिन को आराम के दिन के तौर पर माने। लेकिन जो हकीकी दिन है वो हफ्ते का ही दिन है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, और खुदावंद ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन खत्म किया। मसलक तख्लीक इनफरादी के मानने वाले आज 6 दिनों के दौरान खुदा के काम पर जोर देते हैं, मगर वो इस बात को तस्लीम नहीं करते, बल्कि गफलत बरतते हैं कि खुदा का काम 6 दिनों में खत्म नहीं हुआ था। उसका काम तब खत्म हुआ जब उसने सब्बत को बनाया। इसलिए यीशु मसीह कहता है सब्बत आदमी के लिए बना है, ना कि आदमी सब्बत के लिए। मरकस की अंजील उसके दूसरे बाब की 27वीं आयत। यीशु ये बाख्तियार बयान दे सकता है क्योंकि उसने सब्बत को उसके लोगों के साथ खुदा की मोहर और अहद के निशान के तौर पर बनाया था। सब्बत सिर्फ अब्रानी लोगों के लिए नहीं था, बल्कि तमाम इंसानों के लिए था, तमाम दुनिया के लोगों के लिए था, ना कि सिर्फ अब्रानी लोगों के लिए था, जो मुख्तलिफ लोग समझते हैं। यहां पर यह बताना जरूरी समझता हूं कि पैदाइश की किताब 3 बातों की निशानदही करती है जो यीशु ने सब्बत के दिन को बनाने के बाद किए। सबसे पहली बात, सबसे पहले उसने क्या किया? जब उसने सब्बत बना लिया, उसने आराम किया। हमारे साथ आराम करने की ख्वाहिश का हमें इलाही नमूना दिया। सब्बत के दिन को उसने बरकत दी और सब्बत के दिन को उसने आराम किया। हम पर लाजम है, हम पर फर्ज है, अगर हम उसके मानने वाले हैं तो फिर हम पर लाजम है कि हम सब्बत के दिन आराम करें। पैदाइश दूसरे बाब की दूसरी आयत में लिखा है, और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन खत्म किया, और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। पहली बात उसने क्या किया? उसने 7वें दिन आराम किया। दूसरी बात, उसने 7वें दिन को बरकत दी, क्योंकि सिर्फ 7वां दिन है जिसे खास तौर पर बरकत दी गई है। पैदाइश दूसरे बाब की तीसरी आयत में लिखा है, और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने बनाया, जिसे उसने पैदा किया, उससे फारिग हुआ। फिर हम देखते हैं तीसरी बात जो हमें तख्लीक के बारे में मिलती है, जो हमें सब्बत के बारे में मिलती है, कि उसने तीसरी बात खुदा ने यह कही कि इस दिन को उसने बरकत दी, उसको मुकद्दस ठहराया। किसी और दिन को उसने आराम नहीं किया, किसी और दिन को उसने बरकत नहीं दी, किसी और दिन को उसने मुकद्दस नहीं ठहराया। सिर्फ और सिर्फ खुदा ने 7वें दिन को खुदा ने बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। बाइबल मुकद्दस में किसी और दिन ने ये 3 अलकाब हासिल नहीं किए। चुनांचे ये तीनों काम चौथे हुक्म में दोहराए जरूर गए हैं, जो खुदा ने अपनी उंगली से लिखे और सब्बत की बुनियाद के लिए वापस तख्लीक की तरफ इशारा किया। इस दिन से वापस उसने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे दिन की तरफ इशारा किया। खरूज 20वें बाब की 11वीं आयत की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि खुदावंद यहां पे हमें क्या कह रहा है। क्योंकि खुदावंद ने 6 दिन में आसमान और जमीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया, और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावंद ने सब्बत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। 3 चीजें जो हैं वो सब्बत के दिन ही पाई जाती हैं, आराम किया, बरकत दी और मुकद्दस ठहराया। फिर हम देखते हैं कि पैदाइश में तख्लीकी हफ्ते का तस्वर हमारी सकाफतों की तब्दीली की वजह से बदलाव का शिकार हुआ। कारोबार यानी बिजनेस में इतवार को आराम करने की ज्यादा से ज्यादा हौसला अफजाई की गई और बताया गया आप इतवार के दिन आराम कर सकते हैं।
क्योंकि ये आराम का दिन है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक वो यही कह रहे हैं कि 7वां दिन जो है वो इतवार का दिन है। वो हफ्ते का पहला दिन जो है वो सोमवार यानी पीर के दिन को मानते हैं। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं बताती। बाइबल हमें यह बताती है कि खुदा के दिन, सब्बत के दिन, 7वें दिन यानी हफ्ते के दिन हमें आराम करना है, हमें कुछ काम नहीं करना। खुदा ने खुद कहा कि 6 दिन में वो सारे काम से फारिग हुआ और 7वें दिन उसने आराम किया। तो फिर मैं और आप कौन होते हैं उसके दिन को तब्दील करने वाले, किसी और दिन उसकी इबादत करने वाले? कुछ ममालिक में लुगत को हफ्ते के 7वें दिन की तरह बयान किया गया है। काफी पोप हजरात ने यहूदी सब्बत के खिलाफ बहुत सारे सर्कुलर शाया किए हैं और उनका यही कहना है कि सब्बत जो है वो यहूदियों का है, किसी और इंसान का नहीं है। लेकिन मैं आपको यहां पे यह बताना चाहता हूं कि सब्बत हर उस शख्स का है, हर उस फर्द का है जो ये मानता है कि उसको खुदा ने तख्लीक किया है। यस्सु ने अपने आप को सब्बत का मालिक करार दिया। मत्ती की इंजील उसके 8वें बाब की 12वीं आयत में, क्योंकि इब्ने आदम सब्बत का मालिक है। यस्सु ने सब्बत को आराम किया, उसे मुकद्दस ठहराया और हमें भी सिखाया कि हमें भी उस दिन क्या करना है? आराम करना है, उसे मुकद्दस ठहराना है, उसे पाक मानना है, ना कि उस दिन हमें काम करना है। आखिरी पैगाम जिस दुनिया को पहुंचाया जाएगा उसमें खुदा की तख्लीक की याद दहानी के तौर पर सब्बत के दिन का ऐलान शामिल है। मकाशवा में अगर हम देखें 14वें बाब की 7वीं आयत में, और उसने बड़ी आवाज से कहा कि खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है, और उसी की इबादत करो जिसने आसमान और जमीन और समंदर और पानी के चश्मे बनाए। अगर आपको याद हो तो ये सब किसने बनाया? खुदा ने बनाया। कब बनाया? इब्तिदा में बनाया। जब खुदा ने तमाम चीजों को खलक किया, पैदा किया, तो फिर हम उसके बनाए हुए दिन को इबादत क्यों नहीं करते? हमने क्यों इसको तब्दील कर दिया है? एक और खास टॉपिक जो हमें तख्लीक से जोड़ता है, शादी और तख्लीक। ये बड़ा सेंसिटिव सा एक टॉपिक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप पूरी तवज्जो से जरा इसको देखें, इसको सुने। आए मेरे साथ निकालें पैदाइश की किताब, उसके 2 बाब की 18वीं आयत, और यहां पे लिखा है, और खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार, उसकी मानद बनाऊंगा। मर्द और औरत को मुख्तलिफ तरीके से तख्लीक किया गया, लेकिन उनको एक दूसरे के लिए लाजम और मजलूम ठहराया गया। वो एक साथ मिलकर खानदानी यूनिट बनाते हैं खुदा के लिए। जैसे मैंने पहले बनाया कि जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है। खुदा चाहता था कि मर्द और औरत इत्तेहाद के जरिए बढ़ें और फलें। बच्चे उनके इस इत्तेहाद का फल हैं, और बच्चों पर लाजिम है कि वो अपने मां और बाप की इज्जत करें, उनका हुक्म माने, ये उन पर लाजिम है। और अगर आप अपने अहकाम की तरफ चलें तो वहां पे ये भी बताया गया है कि तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत कर। खुरूज 20वें बाब की 12वीं आयत में अगर हम देखते हैं तो यहां पे बड़े वाज़ेह तौर पर बताया गया है, तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। इस हुक्म में वालिदैन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि यहां पे मां और बाप का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जो इस बात की तस्दीक करता है कि यह एक हकीकी बाहमी रिश्ता है। एक ऐसी दुनिया जो प्यार करने वाले गुरानों से भरी हुई है, जो खुदा की जात को आला दर्जे की निगाह से देखते हैं और अपनी जिंदगियों में उसके किरदार को बरकरार रखते हैं
और अपने बच्चों की आजिज़ी और वफादारी से परवरिश करते हैं, जो खुदा की तख्लीक का असल मकसद है। गुज़श्ता दहाई ने माशरे और हुकूमतों की तरफ से शादी की तारीफ से मुतल्लिका बेशुमार तब्दीलियों की गवाही दी है। साबका कानून को तयबाला करते हुए जिसने खानदानी ढांचे को तहफ़्फ़ुज़ दिया, जिसका मरकज सिर्फ एक मर्द और एक औरत पर मुश्तमिल था। मैं फिर इसके ऊपर जरा जोर दूंगा, जिसका मरकज एक मर्द और एक औरत पर मुश्तमिल था, ना कि एक मर्द एक औरत एक औरत। मतलब यह है कि एक मर्द और एक औरत पर मुश्तमिल था। दुनिया की बहुत सी कौमों ने हम जिन्स से शादी की मंजूरी दी है। बहुत से पहलुओं में यह एक बेमिसाल तरक्की है। हम कह सकते हैं कि यह एक बड़ी तरक्की की है, लेकिन उस तरक्की के साथ साथ हम खुदा से भी बहुत दूर हो गए हैं। इस शादी के कानून, कलीसिया और रियासत के ताल्लुक और शादी और ख़ानदान का तक़द्दुस जैसे कलाम मुक़द्दस में बयान किया गया है के बारे नए सवालात पैदा किए हैं। और वो कौन से हैं? पैदाइश के छठे दिन खुदा तख्लीक के अरूज को पहुंचा। इंसान की तख्लीक, ये दिलकश बात है कि पैदाइश पहले बाब की 26वीं आयत में पहली बार खुदा के लिए जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ कि हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाएं। तस्लीस ने एक दूसरे के साथ मोहब्बत भरे रिश्ते में अब खुदाई अंदाज में जमीन पर शादी के इंसानी रिश्ते को कायम किया। पैदाइश पहले बाब की 27वीं आयत, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। खुदा का कोई मकसद था कि अगर एक नर है तो उसने नारी पैदा की। खुदा का यह मकसद है, तो फिर क्यों हम खुदा की तख्लीक को तब्दील करते हैं? आदम ऐलान करता है, अब तो ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। यहां पे वो बात कर रहा है हवा की, औरत की, नारी की। और आदम ने उससे नारी, जिसका मतलब है औरत, कहा। शादी तकाजा करती है कि मर्द अपने मां बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। कलाम मुकद्दस वाज़ेह करता है कि यह रिश्ता एक मर्द और औरत के माबैन कायम होगा, जो खुद अपने वालिदैन से पैदा हुए हैं। ना कि मर्द मर्द से शादी कर सकता है, औरत औरत से शादी कर सकती है। सिर्फ मर्द औरत से शादी कर सकता है। यह ख्याल इस दुनिया के पहले वालिदैन को दिए गए हुक्म में मजीद वाज़ेह होता है। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा, फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर व महकूम करो। पैदाइश की किताब पहले बाब की 28वीं आयत। 5वां हुक्म हमें यह बताता है औलाद के बारे में, बच्चों को अपने माँ और बाप की इज्जत करना लाजम है। खरूज 20वें बाब की 12वीं आयत। यह बाहमी रिश्ता किसी चीज में मुकम्मल नहीं हो सकता, बल्कि एक मुखालिफ जिनसी शराकत है। हम मत्ती की अंजील में देखते हैं, यहां पे यस्सु के अल्फाज को बड़े गौर से पढ़े। शादी की नौयत और तकद्दुस के बारे ये हमें क्या सिखाते हैं? शादी बाइबल के असूलों पर हमें कैसा बावफा और पायदार फैसला करना सिखाती है। मैं चाहूंगा कि आप इस हवाले को बड़े गौर से पढ़ें। अगर आप शादीशुदा हैं तो तब भी पढ़ें, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो तब भी पढ़ें, क्योंकि शादी जो है ये खुदावंद की तरफ से एक तोहफा है। हम आगे चलते हैं। तख्लीक, जुवाल और सलीब। बाइबल बयान करती है कि इस दुनिया में मौत आदम और हवा की वजह से आई। रोमियो उसके 5वें बाब की 12वीं आयत। पर जिस तरह एक आदमी के सबब से दुनिया में गुनाह आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमी में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। इसमें यह भी बताया गया है कि मौत पर काबू पाने और हमेशा की जिंदगी का वाहिद रास्ता और निजात जो है यीशु ने अपनी मौत और क़यामत के जरिए फराहम किया।
यूहन्ना की अंजील उसके 6 बाब की 40वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन भी जिंदा करूंगा। क्या ही जबरदस्त बात है। जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। इसके बरक्स नजरिया इर्तिकाब बयान करता है कि इंसान बका और मौत की जंग के बहुत से चक्रों के जरिए तख्लीक हुआ था। इस सूरत में मौत जिंदगी में मारूसी हो गई। अगर हम नजरिया इर्तिकाब को कबूल करते हैं तो हम तख्लीक के अमल के हिस्से के तौर पर मौत को कबूल कर रहे हैं। इसका मतलब यह होगा कि अब फिदिया देने वाले की जरूरत नहीं, क्योंकि मौत गुनाह का नतीजा नहीं होगी। बाइबल खुदा के निजात के मंसूबे को जाहिर करती है। याद रखें, नजरिया इर्तिका इस बात को अयान नहीं करता, लेकिन बाइबल मुकद्दस जो है खुदा के निजात के मंसूबे को जाहिर करती है और बताती है कि हमेशा की जो जिंदगी है वो यीशु मसीह में है। अगर हम हमेशा की जिंदगी हासिल करना चाहते हैं तो हमें उस निजात के मंसूबे का हिस्सा बनना है, ना कि नजरिया इर्तिका का। बाइबल हमें मुकम्मल तख्लीक, ज़वाल और मौद मसीह और मुकम्मल निजात के दरमियान एक ना टूटने वाले ताल्लुक को मुहैया करती है। ये अहम वाकयात नस्ल इंसानी की निजात के मौजू की बुनियाद बन जाते हैं। आए हम देखते हैं कि कामिल तख्लीक क्या थी। खुदा ने अपनी तख्लीक को बहुत अच्छा फरमाया, बहुत अच्छा करार दिया। अदन इस दुनिया में पूरी बहार पर था। आदम और हवा को हयात के दरख्त के पास आने की पूरी आजादी थी। खूबसूरत खिलकत पर ना गुनाह का कोई निशान और ना मौत का साया असर था। मिसेस एलन जी वाइट की किताब कदीम आबाई बुजुर्ग अंबिया सफ़ा नंबर 47 में अगर आप देखें तो ये तमाम आपको वहां पे मिलेंगे। आए हम आगे चलते हैं पैदाइश पहले बाब की 31वीं आयत, और हम यहां पे देखते हैं, और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नजर की और देखा सब अच्छा है। कितनी जबरदस्त बात है। जो तख्लीक उसने की उस पर उसने नजर की और देखा कि सब अच्छा है। खुदा ने जो तख्लीक किया उसको कामिल मुकम्मल तख्लीक किया, और शाम हुई और सुबह हुई सो छठा दिन हुआ। अगर आप देखें तो जब खुदा ने इस कायनात को तख्लीक किया, इस पर नजर की और वो खुश हुआ और कहा सब अच्छा है। और खुदा ने आदम को लेकर बाग अदन में रखा कि उसकी क्या करे, उसकी निगहबानी करे, उसकी बागबानी करे। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा तू बाग के हर एक दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन एक ऐसा दरख्त है जिसका फल तू हरगिज़ नहीं खाएगा, लेकिन जिस दिन तू खाएगा तू मर जाएगा। और वो दरख्त था नेक और बद की पहचान का दरख्त। खुदा की कामिल मखलूक को क्या हुआ? ज़वाल आ गया। खुदा ने आदम और हवा को खबरदार कर दिया था, अगर उन्होंने ममनुआ दरख्त का फल खाया तो वो यकीनन मरेंगे। अगर उन्होंने ममनुआ दरख्त का फल खाया तो वो यकीनन मरेंगे। पैदाइश की किताब उसके दूसरे बाब की 15वीं आयत से लेकर 17वीं आयत यहां पे हमें यह बताती है, और खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। और खुदा ने हुक्म दिया कि तू बाग के हर एक दरख्त का फल खा सकता है, लेकिन एक ऐसा दरख्त है जो नेक और बद की पहचान का दरख्त है, तू उसका फल हरगिज़ ना खाना, जिस दिन तू खाएगा तू मर जाएगा। अब यहां पे एक और शख्स नमूदार होता है, सांप। और सांप ने अपनी गुफ्तगू का आगाज एक सवाल से किया
और फिर जो खुदा ने कहा था उसके बिल्कुल मुतजाद कहा। खुदा ने कहा था कि तू उस दरख्त का फल हरगिज न खाना, जब तू खाएगा तू मर जाएगा। लेकिन शैतान अब यहां पे उनसे यह कह रहा है तुम हरगिज नहीं मरोगे, बल्कि तुम्हारी आंखें क्या होंगी? खुल जाएंगी, तुम्हें नेको बद की पहचान हो जाएगी। अब जो खुदा कह रहा है शैतान उसके मुतजाद कह रहा है, उसके बरक्स कह रहा है। पैदाइश 3 बाब की पहली आयत से लेकर 7वीं आयत में देखते हैं कि शैतान का क्या रोल है। और साम कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावन ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा क्या वाकई खुदा ने ऐसा कहा है कि अगर तू बाग के उस दरख्त का फल खाएगा तो मर जाएगा। अब यहां पे जो शैतान है वो औरत को कह रहा है ऐसा हरगिज नहीं होगा, तुम नहीं मरोगे बल्कि तुम्हारी आंखें तो खुल जाएंगी, तुम खुदा की मानद हो जाओगे। औरत ने जो देखा कि उधर खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसने वो फल लिया, खाया और अपने शौहर आदम को भी दिया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सी कर अपने लिए लुंगियां बनाई। ये था खुदा की तख्लीक का ज़वाल, खुदा की कामिल तख्लीक का ज़वाल। आदम का ज़वाल, मौत, और यीशु मसीह की सलीब, यानी सलीब का किरदार फिर क्या है। कलाम मुकद्दस में हम देख सकते हैं कि बाइबल के मुसन्निफीन ने बाज़ अज़ा बाइबल के पहले बयानात की तस्दीक की और मजीद आगाहियां फराहम की। रोमियो 5वें बाब से लेकर 8वें बाब में गुनाह और निजात की खूबसूरती के बारे में लिखा है। बस जिस तरह आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और वो गुनाह के सबब से मौत, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई। एक आदमी की वजह से दुनिया में गुनाह आया, और उस आदमी के गुनाह की वजह से जो मौत थी वो सारी दुनिया में फैल गई। लेकिन एक इर्तिकाई नज़रिए से इंसान से लाखों साल कबल मौत मौजूद होगी। इस ख्याल में गुनाह के आगाज़ के बारे बाइबल की तालीम में शदीद पेचीदगियां हैं। यीशु मसीह की सलीब पर इब्ज़ी मौत और निजात का मंसूबा। अगर मौत का ताल्लुक गुनाह से नहीं है तो गुनाह की मजदूरी मौत हरगिज नहीं है। रोमियो की किताब में देखें उसके 6 बाब की 23वीं आयत में यहां पे बड़े वाज़े तौर पर लिखा है क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। और हमारे गुनाहों की खातिर मरने के लिए मसीह के पास कोई वजह ना थी, लेकिन फिर भी हमारे गुनाहों की खातिर वो सूली पर चढ़ गया कि हम बचाए जाए, हम निजात पाए। वो मौत जो मेरी और आपकी मौत थी, उस मौत को उसने अपने ऊपर ले लिया। लिहाजा तख्लीक, ज़वाल और सलीब पेचीदगी से मुंसलिक हैं। पहला आदम पिछले आदम से मुंसलिक है। पहला क्रंथियों उसके 15वें बाब की 45वीं आयत से लेकर 47वीं आयत तक। 45वीं आयत में लिखा है, चनाचे लिखा भी है कि पहला आदम यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। 47वीं आयत में पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी था। और यह है मेरे यीशु मसीह की खूबी जो हमें यह बताती है कि पहला आदमी जो है वो आसमान से है और दूसरा आदमी जो है वो खाकी है, यानी आदम की तरफ हम इशारा कर रहे हैं। और एक आदमी जिसकी वजह से गुनाह आया और दूसरा आदमी जिसकी वजह से निजात आई, और वह यीशु मसीह। तो आज हमें इस बात का फैसला करना है कि हमें तख्लीक जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने पैदाइश की किताब में हमें बताई है उस पर ईमान लाना है या नजरिया इत्तिका पर। मेरे और आपके लिए अभी भी मौका है। अगर
हम कुछ ऐसा सोचते रहे हैं जो बाइबल के मुतसादम है, जो बाइबल के खिलाफ है, तो मैं चाहूंगा कि हम उन सब बातों को तर्क करें और उस पर ईमान लाएं जिसने हमें हमेशा की जिंदगी दी और जिसने हमें तकलीम किया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए हम सब दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे पाक रूह की रहनुमाई और हिफाजत के लिए। खुदावंद वक्त है कि आज जो भी हमने तेरे कलाम में से सुना है, सीखा है, उस पर अमल करें और अपने आप को खुदावंद तेरी आमद के लिए तैयार करें। तमाम लोगों के लिए खुदावंद जो ये मैसेज सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, खुदावंद तो उन सबको बरकतों से माला माल कर। ये तमाम बरकत तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। मैं आखिर में आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और जितनी भी वीडियोज़ हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। खुदावंद आपको बरकत दे।